नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनकट। अनकट में आज छत्तीसगढ़ की सियासत पर अनकट बात होगी। अनकट मतलब वो सब कुछ जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर उस पर चर्चा नहीं हो रही है। मतलब खुलकर बात होगी और बिना लाग लपेट के बात होगी। बात बीजेपी की भी होगी और बात कांग्रेस की भी होगी, आम आदमी पार्टी की भी होगी। डॉक्टर संजय निषाद भी पहुंचे थे, निषाद पार्टी की भी होगी। कुछ देर बाद भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी आएंगे, उन पर भी बात होगी। शिवसेना पर भी होगी और 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे और बन रहे माहौल पर खत्म होगी। नतीजे यानी किस दिशा में छत्तीसगढ़ की सियासत जा रही है या चल रही है। शुरुआत सबसे पहले बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से। अब बीजेपी से इसलिए क्योंकि जहां देखिए बम पर जीत, लगातार जीत। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पूरे देश में परचम लहरा रही है। हाल ही में हुए आम चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो गया भाई साहब? 15 साल रही बीजेपी की सरकार, रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही थी और 15 साल बाद आप ऐसे सिमटेंगे कि फिर उबर ही नहीं पाएंगे। ये किसने सोचा था? बीजेपी के लोगों ने भी नहीं सोचा था। चुनाव में जाना है, 1.5 साल का वक्त बचा है, 1 साल ही मानिए, उसके बाद तो चुनाव की तैयारियों में सभी सियासत दल लग जाते हैं। मैं बीजेपी को इतना निरीह क्यों देख रहा हूं छत्तीसगढ़ में, उसके पीछे की वजह बताता हूं आपको। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो बम्पर जीत कांग्रेस को मिली, उससे यह तो साफ दिखाई दिया कि बीजेपी से जनता बहुत ज्यादा नाराज थी और बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी को किसी रूप में जनता स्वीकार नहीं करना चाह रही थी और इसीलिए धीरे करके अब 71 सीट में उपचुनाव को जीतते हुए कांग्रेस पहुंच गई है। लेकिन 3 साल बाद भी बीजेपी के लिए वही रुख, 3 साल बाद भी बीजेपी का सूखा अकाल खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 उपचुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में और चारों उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे भूपेश बघेल और उनकी टीम जो पर्दे के पीछे रहकर चुनाव लड़वाने में मदद करती है, उनको कहीं से कोई संजीवनी मिल गई है कि जो भी चुनाव होगा कांग्रेस ही जीतेगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, उपचुनाव जीत रहे हैं तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस में भी बहुत गड़बड़ है, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन बात सबसे पहले बीजेपी की कर रहा हूं, इसलिए बीजेपी पर चर्चा होगी। बीजेपी के नेता दिल्ली तलब किए गए हैं, बुलाए गए नहीं हैं, खातिरदारी के लिए नहीं गए हैं। डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संगठन मंत्री पवन साय और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी दिल्ली गए हैं और उनकी बीएल संतोष से बैठक हो रही है। बैठक होगी, चर्चा होगी कि भैया बताइए छत्तीसगढ़ में क्या हो गया आपको, क्यों आप लोग वापसी नहीं कर पा रहे हैं? लगातार हार। एक तरफ देश में बीजेपी की जीत से हाहाकार और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सूखे से हाहाकार। कैसे उभरेगी बीजेपी, कैसे निकलकर सामने आएगी और कैसे, अब तो भूपेश बघेल को लोग बघवा कहते हैं, शेर कहते हैं, शेर का मुकाबला कैसे करेंगे आप? कांग्रेस की दुर्दशा पर भी बात करेंगे। 71 सीट का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिर से 71 में आ रहे हैं। जब आप 71 में होते हैं तभी आपको खतरा रहता है कि कैसे आएंगे। कांग्रेस पर बात होगी, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अभी बीजेपी की बात हो रही है। अब ये सभी गए हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए गए, सभी मंत्री बदल दिए गए, नए चेहरों की तलाश में। छत्तीसगढ़ में नए चेहरे ही नहीं मिल रहे हैं, पुराने चेहरे, वही चेहरे जिनको जनता देखती है तो कहती है यही तो 15 साल थे। ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको, बीजेपी का कोई भी नेता कहीं भी बड़ी सभा में जाकर अगर सभा को संबोधित करता है तो जनता को प्रभावित कर सके, ऐसी बात नहीं बोल पा रहा है। यह मैं देखकर सुनकर अपना अनुभव बता रहा हूं। अब जनता अगर विश्वास करती तो गए तो थे आप खैरागढ़, शिवराज सिंह चौहान भी आए थे, केंद्रीय मंत्री भी आए थे, जिता लेते, नहीं जीत पाए। तो बीजेपी में क्या सब कुछ बदल जाएगा? क्या जो रमन सिंह
अभी रमन सिंह एक बड़े चेहरे बने थे, तो क्या अब किसी दूसरे की जिम्मे बीजेपी को दिया जाएगा? विष्णुदेव साय जो उनके मार्गदर्शन में चलने वाले नेता हैं, क्या अध्यक्ष का पद उनसे छीन लिया जाएगा? क्या नेता प्रतिपक्ष भी बदल दिया जाएगा? क्या सब कुछ बदल दिया जाएगा? जैसे लोकसभा में सभी सांसदों का टिकट कट गया था रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का भी। क्या होगा बीजेपी में, क्या होने वाला है? चर्चा यही है आज तो छत्तीसगढ़ में, और कल यही चर्चा होनी है कि क्या होने वाला है बीजेपी में। जो नेता बुलाए गए हैं वो इस बात पे चिंतित हैं कि क्लास तो लंबी लगनी है, जो नहीं बुलाए गए हैं वो मौज में हैं कि सुनेंगे तो यही। तो बीजेपी में जो गॉसिप का सिलसिला है वो इन दिनों बढ़ा है। जो बड़े नेता हैं, जय चंद्राकर हैं, बृजमोहन अग्रवाल हैं, ये सब जाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, दिखाई भी देते हैं कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, जीत नहीं रहे हैं। तो क्या बीजेपी में सब कुछ बदल जाएगा? और बीजेपी क्या कांग्रेस से लड़ने के लिए एक नई रणनीति लेकर आएगी? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अभी चल रही है, कभी कभी तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से सोशल मीडिया में सक्रिय होती है, लगता है कि बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है छत्तीसगढ़ में। थके पुराने चेहरे, वही रणनीति, वही आक्रामकता, भगवा झंडा लगाकर, जय श्री राम बोलकर, धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर आप एक बार फिर आते हो कि हाँ हम आ गए हैं, जय श्री राम, इस बार जीतेंगे। लेकिन आते हैं आप, चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी में ठीक उस तरह से फेरबदल नहीं करता है जैसा कि वो अन्य राज्यों में करने के लिए जाने जाते हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदल दिए गए, 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदल दिए गए। भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ की बीजेपी लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं वो बीजेपी, छत्तीसगढ़ की बीजेपी अपने दम पर जीत जाएगी। हाँ, योगी आदित्यनाथ आएंगे सभा करने, प्रधानमंत्री मोदी सभा करने आएंगे, पूरा जोर लगाएंगे और फिर एकदम से पूरा कायाकल्प कर देंगे बीजेपी की आक्रामकता बढ़ जाएगी, बीजेपी की लड़ाई की क्षमता बढ़ जाएगी। चलिए ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि बीजेपी 3 साल से इस बात का इंतजार कर रही थी कि चौथे साल में घेरेंगे, तो चौथे साल में भी तो नहीं दिख रहे हैं। ये तो उपचुनाव था। रमन सिंह ने तो कहा था ये 2023 का बिगुल है, इसको जीत कर माहौल दिखाएंगे और बताएंगे। नहीं दिखा, नहीं बना। तो कुल मिलाकर मेरा जो कहने का मतलब है, मेरा जो आकलन है वो ये है कि अगर बीजेपी इन्हीं चेहरों के सहारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से लड़ाई लड़ती है तो बीजेपी के लिए राह बहुत कठिन होने वाला है। बीजेपी अगर जीत की गुंजाइश तलाश रही है छत्तीसगढ़ में, तो फिलहाल आज की स्थिति में तो कांग्रेस से जीत की स्थिति में बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है। अब बात कांग्रेस की इसलिए क्योंकि कांग्रेस सरकार में है और सरकार में पिछले 3 साल से है, बम्पर बहुमत के साथ है, भर भर के सीट मिली है और भर भर के अभी भी मिल रही है। कांग्रेस लगातार जीत रही है, बीजेपी लगातार हार रही है। लेकिन क्या कांग्रेस में सब कुछ बढ़िया है? आप ये दूर से देखकर कह सकते हैं कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा मजबूत कहीं कांग्रेस है तो वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बतौर मुख्यमंत्री जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय को बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि ये बड़ा तेज मुख्यमंत्री है, बहुत तेज और आक्रामक फैसले लेते हैं। लेकिन कांग्रेस 71 सीट आ जाएगी, 70 सीट आ जाएगी, जीत रही है या दोबारा सरकार ही बना रही है, ऐसा बिल्कुल दावे के साथ आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अब आपको इसके अंदर की कहानी बताता हूं। 4 मई से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के दौरे में निकल रहे हैं। वो विधानसभा वार जाएंगे, रुकेंगे, अधिकारियों से रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। भूपेश बघेल इससे पहले भी प्रदेश के दौरे में निकलते रहे हैं, अधिकारियों की चौपाल लगाते रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद से इतर आपसी बातचीत के भाव को बढ़ाते रहे हैं। अन्य जिलों में जाकर, अन्य अलग अलग जिलों में जाकर रात को रुकते रहे हैं और समीक्षा करते रहे हैं। इस बार भी वो जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा। इस बार नई बात है और नई बात यह है कि उसी तारीख को स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी प्रदेश के दौरे में निकल रहे हैं। आप कहेंगे ठीक है, शिवडहरिया भी तो निकल रहे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं।
ये भी निकल रहे हैं, ये समीक्षा करेंगे अपने विभाग की और वहाँ कलेक्टर एसपी को बुलाएंगे, जिसकी जिसकी गुंजाइश होगी वो आएंगे। जिनको डर है कि टीएस सिंहदेव की मीटिंग में गए तो हमारी खैर नहीं है, वो नहीं जाएंगे। और जिसको इस बात की गुंजाइश है कि नहीं भाई ये कोशिश क्यों कर रहे हैं, चलिए एक बार टटोल लें, कहीं मान लीजिए, क्योंकि अब मानने और मनाने का कुछ स्कोप तो नहीं दिखाई दे रहा है। जो चल रहा है और जैसा चल रहा है अब ये लग रहा है कि वैसा ही चलेगा। लेकिन अधिकारी आईएएस आईपीएस तो कहते हैं ज़्यादा दिमागदार होते हैं, वो समझ जाते हैं किसको नमस्ते करना है, कितने दिन पहले करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। जो देख रहा हूं उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीत रही है, लगातार जीत रही है, और वो भूपेश बघेल के नेतृत्व में जीत रही है। मतलब लोग भूपेश बघेल की, कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर भरोसा कर रहे हैं। ये मैं नहीं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं, दूसरे दल के लोग भी मानते हैं, और ये सच भी है। जो दिखाई दे रहा है उसको जोर जोर से बोलने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो फिलहाल भूपेश बघेल का जलवा छत्तीसगढ़ में कायम है, लेकिन क्या वो कायम रहेगा, इस पर सवाल है। क्योंकि एक रिपोर्ट कार्ड पेश हुई है विधायकों की, जिसमें विधायकों के प्रति लोगों में नाराजगी है। कुछ ऐसे विधायक हैं जो टहलने, घूमने और ज्यादातर सियासी गलियों में क्या चल रहा है, मेरा वजूद क्या है, मैं अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग बराबर करवा पा रहा हूं या नहीं, इसी जुगत में लगे रहते हैं। और इसका खामियाजा ये होता है कि जो जनता है, जनार्दन है, जिसने आपको विधायक बनाया है, जिसने आपको मंत्री बनाया है, वो पीछे छूट जाती है। इसका सिलसिला छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से सत्ताधारी दल कांग्रेस में चल रहा है। तो अगर यही चलता रहा, जिसकी चिंता सीएम भूपेश बघेल भी जता चुके हैं कि कुछ रिपोर्ट कार्ड जो आए हैं विधायकों के वो चिंताजनक है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर विधायक जीतेंगे कैसे, और विधायक जब जीतेंगे कैसे, नहीं जीतेंगे तो आपकी सरकार बनेगी कैसे। इस दिशा में पीएल पुनिया आए थे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, तमाम और कैबिनेट के मंत्री, बड़े नेता सब बैठकर कांग्रेस भवन में चिंतन मनन करके जा चुके हैं। निष्कर्ष निकल चुका है या निकल रहा होगा या निकाला जा रहा होगा कि कांग्रेस किस रणनीति के साथ आगे जाएगी। लेकिन कांग्रेस को, क्योंकि सरकार है और जब सरकार रहती है तब ज्यादा बड़ी चुनौती होती है सरकार को वापस दोबारा लाने में सत्ता में, तो कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है। विधायकों के प्रति नाराजगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वन मैन शो की तरह लगातार लगे हुए हैं, बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, ये घोषणा कर दे रहे हैं, वो घोषणा कर दे रहे हैं, जिला बना देंगे, ये दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, और अलग अलग तरह की योजनाओं पर काम किया जा रहा है कि किसी तरह से जनता को, जनार्दन को लुभा सकें, एक बार फिर से सत्ता में वापस आ सकें। लेकिन राह आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, पत्ते खोलने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, और जिसका नतीजा है कि जो बीजेपी का प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली गया है, वहाँ ये सीखने, वहाँ ये सुनने कि कैसे जीतेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से। अब बात आम आदमी पार्टी, निषाद पार्टी, शिवसेना और बहुत सारी पार्टी हैं। जनता कांग्रेस इन नई पार्टियों के बाद इसलिए मेरे जुबान पर आया क्योंकि जनता कांग्रेस क्या करेगी, क्या दिशा है, अमित जोगी क्या कर पाएंगे, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालांकि अमित जोगी दौरे में दिखाई दे रहे हैं, वो जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी बहुत समय है, देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से संगठन को तैयार करते हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरते हैं। क्योंकि जब तक अजीत जोगी थे तो अजीत जोगी एक जनाधार वाले नेता थे, वो लोगों के बीच में जाते थे, उनकी बड़ी स्वीकारता थी। और अगर उसके मुकाबले अमित जोगी की बात करेंगे तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो ऐसे में जोगी कांग्रेस बहुत कुछ अच्छा कर लेगी, बहुत कुछ अच्छा करती दिखाई दे रही है, ये तो मैं नहीं कहूँगा। आम आदमी पार्टी को बूस्टर डोज लग गया है, इसके पहले भी मैं कह चुका हूँ, और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में सक्रिय दिखाई दे रही है सोशल मीडिया में, और इसकी मास्टरी भी है, इसमें वो पीएचडी है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। वो किसी भी परसेप्शन को तैयार करने में मास्टर हैं। उनके साथ एक बड़ी टीम चलती है। गोपाल राय यहाँ लगातार दौरे में आ रहे हैं। संजीव झा जो बुराड़ी से विधायक हैं, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, वो आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से भेजे गए सांसद पाठक
वो पहुंच रहे हैं, लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, पत्रकारों से मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा रोड मैप क्या है और हम कैसे छत्तीसगढ़ सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में, माइनिंग पर हो रहे भ्रष्टाचार के मामले में घेरेंगे और बताएंगे कि जीरो टॉलरेंस कैसे हमने माफ़ कीजिएगा दिल्ली में करके दिखाया है। तो आम आदमी पार्टी भी लगी है और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि 6 महीने रुक जाइए। बहुत चैलेंजिंग तरीके से, बहुत दावे के साथ वो कहते हैं, मतलब कि चैलेंज करते हैं वो कि 6 महीने में दिखा देंगे, बता देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, आप देखिएगा हमारा नाम कैसे चिल्लाएंगे, कांग्रेस हो या बीजेपी। आम आदमी पार्टी के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, चेहरा कोई बहुत ख़ास नहीं है। कौन ज्वाइन करेगा, कौन संपर्क में है, ये सब बातें कांग्रेस की तरफ से और भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। धीरे धीरे संपर्क साध रहे होंगे, तो हमें नहीं पता है, इसकी जानकारी नहीं है कि वो किससे संपर्क साध रहे हैं, कौन जाने वाला है, कौन आने वाला है और कहाँ कहाँ कौन पार्टी ज्वाइन कर रहा है। निषाद पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वो भी अपनी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। एयरपोर्ट में ढोल नगाड़े उनके लिए भी बजाए जा रहे हैं, फूल माला की बौछार उनके लिए भी। अब संजय निषाद कहाँ से आ गए भाई, कहाँ से आ गए और कहाँ से बताने लगे कि हमारा भी वजूद है। तो ये चुनाव है, ये राजनीति है और 2023 के पहले क्या क्या होने वाला है, उस दिशा में क्या क्या होता दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी राजनीतिक समझ है। डॉक्टर संजय निषाद भी आए थे, मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी। अब दावा बहुत बड़ा कर रहे हैं, नहीं बता पाऊंगा। आप सोचेंगे ज्ञानेंद्र तिवारी तुम मजाक कर रहे हो, इसलिए नहीं करूँगा। शिवसेना के पोस्टर प्रदेश में दिखाई देने लगे हैं। तो क्या ये हिंदुत्व का काट होंगे? बहुत जल्दबाजी है और ये कहना बिल्कुल न्याय नहीं होगा कि शिवसेना आएगी, बीजेपी के वोटरों में सेंध लगा देगी, संघर्ष कर रही है हनुमान चालीसा में महाराष्ट्र में, कहाँ से यहाँ कांग्रेस का उद्धार कर देगी। तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। पोस्टर दिख रहे हैं, शहरों में, सड़कों में पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये भी इस बार चुनावी मैदान में जोर शोर से उतरने वाले हैं। फिलहाल जो शिवसेना के नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व या उनके केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ में न पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं और ना ही जमीन पर अभी आए हैं, उतरे हैं। समय है, तैयारी में लगे होंगे। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 2023 चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले जो घट रहा है, जो दिख रहा है और जो होने वाला है, जो मेरी समझ थी वो मैंने आपको बता दी। वो इसलिए भी क्योंकि चर्चा होती रहती है तो चर्चा आती रहती है। जब आप सुनेंगे नहीं तो चर्चा कैसे करेंगे, और जब आप चर्चा करेंगे तो एक आध चर्चा छटक कर हमारे पास आ जाएगी, तो उसी से एक बड़ी खबर निकल जाएगी। अगर आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे तो फ़ोन ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि मेरे पास है एक अंदर की खबर जो आपने नहीं बताया, हमसे सुन लीजिए। अगली बार फिर अनकट में ऐसी ही कोई अंदर की कहानी लेकर आएंगे जो आप सब जानते हैं, जो आप सब समझते हैं, कह नहीं पाते हैं तो लोग सुन नहीं पाते हैं। नमस्कार।